जैन समाज के जीन्स में कोई ऐसी बातें हैं कि भाई उनको बचपन से उनको बिजनेस सिखाना नहीं पड़ता है, मां के पेट से सीख कर आते हैं व्यापार के गुण, मां के पेट से सीख कर आते हैं व्यापार के गुण, इसीलिए बचपन से ही होते हैं इतने निपुण। शेर के बच्चे को शिकार और जैन के बच्चे को व्यापार सिखाना नहीं पड़ता है। मैं आपको बताता हूं कि 10 साल पहले दूसरे बच्चों के मुकाबले 10 साल पहले बिजनेस करना शुरू करता है। अगर दूसरा बच्चा 24 साल की उम्र में बिजनेस करेगा तो ये 14 साल की उम्र से शुरू कर देता है। हाँ, वो 10 साल की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग उसको हेड स्टार्ट देता है, उसको एक एज देता है, उसको टेल विंड देता है, जिससे पहले ही आगे निकलता है। इसी को बोलते हैं, ये भी एक कारण है बहुत बड़ा कि जैन इतने अमीर होते हैं। हमने भी ये देखा कि बच्चे को बचपन से तैयारी कराओ, इसलिए हमने बीबी जूनियर भी लॉन्च किया। 1 मिनट अपने बारे में बात करूंगा, फिर जैन के जो बाकी टोटल 10 पॉइंट सारे कवर करने वाला हूं। जैन धर्म में मां अपने बच्चे को बचपन से ट्रेनिंग देती है, सक्सेशन प्लानिंग। ऐसे ही हमने भी अब बच्चे को ना एक नया बीबी जूनियर बड़ा बिजनेस लेकर के आया, एग्जाम के साथ भी एग्जाम के बाद भी। सुन लो, ये हमारा नया स्टार्टअप चालू हुआ, पूरे देश के अंदर हंगामा हो चुका है। सीबीएसई, आईसीएसई, जितने भी प्रकार के बोर्ड, 18 बोर्ड हमने ले लिए हैं। कोई भी बोर्ड, कोई भी किताब, कोई भी भाषा, हिंदी या इंग्लिश, 3D 4D सीबीएसई अप्रूव कंटेंट, सारा का सारा क्विज हो, फॉर्मूला मास्टर हो, स्पेशल लर्निंग जोन हो, जनरल नॉलेज हो, क्वेश्चन बैंक हो। 1 लाख क्वेश्चन लेकर के आए, 50,000 वीडियो के साथ 3,000 किताबें मैप कर दी है एनसीईआरटी से लेकर के। हर पब्लिशर कोई महंगी किताब खरीदनी नहीं पड़ेगी। बीबी जूनियर गेम चेंज कर दिया है। जहां बाकी लोग 40,000 50,000 रुपए की पढ़ाई करा रहे हैं, हम 7,999 रुपए में उसको एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी, यानी कि उसका हम लोग पर्सनैलिटी स्कोर और एकेडमिक स्कोर दोनों स्कोर में आगे लेके जा रहे हैं। उसको एक्सपेरिमेंट की लैब दे दी है, बच्चों को 10,000 गेम्स दिए हमने सिखाने के लिए, 10,000 गेम्स। मां बाप भी बच्चे का लर्निंग पैटर्न पूरा ट्रैक कर सकते हैं। एग्जाम गुरु दिया है, कमाल कर दिया हमने। स्पेशल मॉड्यूल बच्चों को ऐसे बना के दिए कि बचपन से उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग और कॉर्पोरेट लीडरशिप की ट्रेनिंग आ जाएगी। सब कुछ इतना इंटरैक्टिव कर दिया। और 7,999 रुपए ये हमारा स्टार्टिंग प्राइस है, क्योंकि अभी हमने लॉन्च किया है और 1 महीने में इसका प्राइस हम बढ़ाने जा रहे हैं। भारत के हर वर्ग अब इसको ले सकता है। 1 साल की फीस 7,999, जिसमें पर्सनैलिटी और एकेडमिक दोनों, एग्जाम के साथ भी एग्जाम के बाद भी। बहरहाल जैन समाज पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? कैवल्य ज्ञानम। इनके शास्त्रों में सिखाया गया कैवल्य ज्ञानम। एजुकेशन में इतने तेज है, हाईएस्ट लिटरेसी है देश के अंदर, 94% लिटरेसी रेट है इस समय जैन समाज का, जबकि नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट, हमारा देश में अनपढ़ लोग बहुत हैं, 65% लिटरेसी रेट है। बाकी पूरे देश का, जैन का है 94%। फीमेल में हाईएस्ट, जैन का फीमेल लिटरेसी रेट क्या है? 91%। नेशनल एवरेज जो महिलाओं को पढ़ाया जाता है देश में, वो 54%। हाँ, अगर दूसरी कम्युनिटी में महिला 8वीं पास होगी तो जैन में बीए पास होगी, दूसरी में अगर 10वीं पास होगी तो जैन में एमए पास होगी। इनके रिलीजन में भी ना, जो इनके गुरु होते हैं वो कहते हैं अगर जिस घर में बच्ची नहीं है ना, वहाँ घर से हम खाना ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए ये बच्चियों को बहुत ध्यान रखते हैं। और आगे चल के ये इन्वेस्टमेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर, एंजल इन्वेस्टर, टॉप ट्रेडर, जैन समाज ने कमाल कर दिया। भामा शाह जो हुआ करते थे, वो महाराणा प्रताप के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनके ट्रेजरर भी थे। इनका बिजनेस एक्यूमेंट जानते हैं आप? आज 50% चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल जैन है हमारे देश के अंदर। ब्रिलियंट अकाउंट स्टैंडर्ड है, बिजनेस में फेल नहीं होते। ये मैथमेटिक्स के भगवान है। कहते हैं ना कि अगर जैन ने हिसाब किया होगा तो ठीक ही होगा। इसीलिए तीसरे पॉइंट का कंक्लूजन क्या है कि जैन फैमिलीज में एजुकेशन पे इतना फोकस दिया जाता है। ऐसा नहीं कि इनके खानदान में कोई एक पढ़ लिख गया, इनके खानदान में सारे ही पढ़े लिखे हैं। जैसे मारवाड़ी और पारसी गरीब नहीं होते, वैसे ही जैन कभी कम पढ़े लिखे नहीं होते। इतने एजुकेटेड है, एम्पावर्ड है, इसलिए बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग इतनी बढ़िया करते हैं, इसलिए जैन समाज के लोग बहुत अमीर बने। चौथा पॉइंट, अहिंसानुव्रत। इनके शास्त्रों में सिखाया गया कि अहिंसा, ऐसा व्रत लेते हैं कि अहिंसा। अहिंसा क्या है? उसमें मद्य मांस मधु का त्याग करते हैं। मद्य मांस मधु मतलब क्या है? शराब, कबाब और शबाब। इनका ध्यान ही नहीं जाता उस चक्कर में। तो क्या किसी को मन से, कर्मणा मनसा वाचा, किसी को कभी दुखी नहीं करते, ना मन से, ना वचन से, ना काया से, ना किसी को दुख पहुंचाना, ना मारना पीटना। ये अहिंसानुव्रत। हाँ, इतने कंपैशनेट है कि सबसे ज्यादा गौशाला इन्होंने बनाई है हमारे देश के अंदर। आज ये वीगन मतलब किसी को मारना ही नहीं है। हाँ, एक ऐसा यूनिवर्सल रिलीजन है इनका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा करते थे कि अहिंसा इनके डॉक्ट्रिन के कारण ये सबसे बढ़िया रिलीजन बन चुका है। वैसे बाकी रिलीजन का मैं सम्मान करूंगा, पर आज बात जैन समाज की है, इसीलिए आप ही की तारीफ ज्यादा करूंगा। गाय का दूध, इनसे कोई पूछे कि कहां सबसे अच्छी जगह, कहां रखना चाहिए, किधर स्टोर करना चाहिए, कहते हैं गाय का दूध गाय के अंदर ही रहने दो, वहीं स्टोर रखो। ये वो लोग हैं जो सनसेट के बाद खाना नहीं बनाते, नेचुरल कैलामिटी हो सबकी मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। और इनके यहाँ तो मतलब जो नन्स हैं, जो बेयरफुट चलती हैं, जो नंगे पांव चलती हैं, वो भी पहले जमीन को साफ करते हैं, कोई चींटी ना आ जाए। जैन समाज का तो सिस्टम ऐसा है कि अगर जैन के आगे चींटी आ जाए तो ये अपना रास्ता बदल लेता है, चींटी को तंग नहीं करता है। ये मास्क वास्क तो शुरू से पहनते हैं, इतने अहिंसानुव्रत हैं, कोई कीड़ा ना अंदर चला जाए। और मजे की बात सुनो, देखो इनके जो बिजनेस भी ऐसे ही हैं कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जहां पे किसी का कोई नुकसान होता हो। ना तो ये फर का करते हैं, ना एनिमल का करते हैं, ना बालों का करते हैं, ना पॉइजन का करते हैं, ना दांत का, हाथी के दांत का करते हैं। कोई नॉनवेज आइटम, कोई लेदर आइटम, अल्कोहल, टोबैको, उन सबसे दूर रहते हैं। और इनके इसी रिस्ट्रिक्शन के चलते इन्होंने उसी बिजनेस में
घुसे जिस बिजनेस में सामने वाले को फायदा होता हो। ज्वेलरी के बिजनेस में घुसे, कुछ सामने वाला दुखी रोता हुआ इनके पास आए, इनको पसंद नहीं है, तो उन्होंने सारे वही बिजनेस किए जिसमें सामने वाले की प्रगति होती है। वही चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो है ना, जैसे लॉयर होता है, लॉयर सामने वाले के दुख पे जीता है, डॉक्टर सामने वाले के दुख पे जीता है, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट सामने वाले के सुख में जीता है। फर्क समझ में आ रहा ना मेरी बात का? लॉयर और डॉक्टर दुख में जीते हैं सामने वाले के, जितना दुखी उतना पैसा कमाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जितना सामने वाला सुखी उतना पैसा कमाता है। तो इनके ना बिजनेस भी इन लोगों को ऐसे ही चुने हैं। और ये तो मतलब इनके बारे में तो ऐसे कहा जाता है अहिंसा के मामले में कि फॉरगेटिंग अबाउट किलिंग समवन, एक चुटकुला कोई सुना रहा था कि जैन तो अनरिस्पॉन्सिव वेब पेज को भी किल नहीं करता होगा, है कि नहीं है? कहते हैं कि जैन के सामने देखिए इनका टॉलरेंस इतना हाई है, इतने कंपैशनेट और हैप्पी और हेल्दी रहते हैं, इनका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। इसीलिए जैन के जो एम्प्लॉइज हैं उनको छोड़ के नहीं जाते कभी भी। कंपैशन है, हाँ, कंपैशन इनके अंदर, एम्प्लॉइज इनको छोड़ के नहीं जाते। इनफॉर्मल एचआर इनका अपने आप ही बहुत स्ट्रांग होता है। और जो कंपैशनेट लोग होते हैं वो वेल कनेक्टेड होते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, उनके साथ में रहते हैं, इसलिए बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं। अगला कारण जीव दया। पांचवा कारण क्यों इतने अमीर होते हैं, ये जीव दया को समझते हैं। इनके ऐसा नहीं है कि अहिंसा सिलेक्टिव है कि मैंने अगर डॉग पाला हुआ है, कुत्ता पाला हुआ, ओह टॉमी, लेकिन कीड़े को तुरंत मार दो ना, ना ये कुत्ते को मारेंगे ना कीड़े को मारेंगे। इनके यहाँ क्या है, क्रूअल्टी का सिस्टम ही नहीं है, बल्कि शेल्टर देते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ये प्रकृति के बहुत नज़दीक रहते हैं। इसीलिए क्योंकि जीव दया, हेल्दी खाना खाते हैं, हेल्दी वीगन हेल्दी खाना खाते हैं, उसी के कारण हमारे देश में सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जेंट्स की है। इनकी एवरेज एज 71 साल है। बाकी सब समुदायों में एवरेज एज कम होती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जीते लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि बिल्कुल हाइजीनिक खाते हैं, साफ सुथरा खाते हैं, धो के खाते हैं, गर्म पानी पीते हैं। उसी चक्कर में ये सेंचुरी से ये प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं। ये डिनर जल्दी खा लेते हैं, इनके यहाँ डिनर जल्दी खाने का सिस्टम है। हमने तो आजकल अब सुनना शुरू किया है ये वीगन बनना, डाइटिशियन के पास जाना, माइंड कंट्रोल करना, मास्क पहनना, कोविड के बाद हुआ। ये बस सेंचुरी से करते आ रहे हैं। ये पहले ही इनके आर्ट ऑफ ईटिंग हेल्दी, 92% जैन ऐसे हैं कि किसी भी रेस्टोरेंट में अगर नॉनवेज बनता हो तो वो खाना ही नहीं खाएंगे। इनफैक्ट किसी ने बताया मेरे को जैक फ्रूट भी नहीं खाते, क्योंकि वो रेड मीट जैसा लगता है दिखने में, लेकिन है वेजिटेरियन। तो इनके यहाँ चक्कर क्या है, आलू प्याज लहसुन गाजर मूली शलगम ये भी नहीं खाते। इस चक्कर में नहीं खाते कि जो जमीन के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ जाएगा या पूरे के पूरे प्लांट को किल करना पड़ जाएगा। तो कोई कह रहा था ये खाते क्या है, खाते केवल सब्जी। हाँ, एक नई वीडियो गेम आने वाली अभी चल रही है पबजी, इनके लिए आएगी सब्जी। मतलब इनका मामला ही ऐसा है ऐसे में जेंट्स का। और चिकन खाना तो छोड़ो, मुझे तो लगता है इनको चिकन पॉक्स भी नहीं होता होगा, है नहीं है? जो स्ट्रिक्ट जैन है ये बड़े कमाल के लोग हैं। इसीलिए कोई बीच में कह रहा था प्याज का भाव बढ़ गया, बोला जैन लड़कियों की डिमांड भी बढ़ गई है जी, प्याज नहीं खाती है, खर्चा कम कराएगी।